Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. You are watching my channel नदीम कदीर. सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 का सिलसिला जारी था. इसमें एक्सरसाइज 3.5 हम आपको करा रहे हैं. आज इस सिलसिले का लेक्चर नंबर 3 है. अब बेटा देखें यहाँ पे इस डिफ्रेंशिएशन कराते वक्त क्वेश्चंस की तरतीब आगे पीछे है, लेकिन टॉपिक आपने याद रखने हैं. याद रहे सिर्फ सॉल्यूशन करने पर, क्वेश्चन 1 2 3 4 करने पर आपका सॉल्यूशन मिल तो जाएगा, लेकिन आप सीख नहीं पाएंगे. सीखने के लिए ज़रूरी यह है कि आप उसको हेडिंग वाइज याद रखें, उस क्वेश्चन से बातें करें, क्वेश्चन देखकर उससे डिस्कशन करें, फिर आप डिफ्रेंशिएशन करें. याद रहे 50% आपकी डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन है. जब आप क्वेश्चन देखकर उसकी पूरी आगे पीछे हिस्ट्री आपको आता ही होगी, तभी आप क्वेश्चंस को डील कर सकेंगे. कैलकुलस पढ़ना नहीं है, कैलकुलस सीखना है. ये एक पूरे पैकेज का नाम है. अब बेटा हमने आपको जो है बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की फॉर्म में लिखे होते हैं. सिर्फ ई एक्स लिखा हुआ हो, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल होता है, ढीठ किस्म का फंक्शन है. ई एक्स के अलावा लिखा हुआ हो, एक्सपोनेंशियल दो ही किस्म के आएंगे, या तो ई एक्स आएगा या ई बॉक्स आएगा. अदर देन एक्स लिखा है तो बॉक्स मानेंगे. बॉक्स में एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल हो जाएगा और फिर हम बॉक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी तरह से लिखे जाएंगे. अब हम देखें जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन. किसी कांस्टेंट नंबर के ऊपर पावर वेरिएबल आ रही हो, किसी कांस्टेंट नंबर के ऊपर पावर वेरिएबल आ रही हो, किसी कांस्टेंट नंबर के ऊपर पावर वेरिएबल आ रही हो, या किसी वेरिएबल के ऊपर पावर वेरिएबल आ रही हो. किसी वेरिएबल साइन एक्स हमारे पास वेरिएबल है, ये लिखा हुआ है टेंजेंट एक्स, तो पावर वेरिएबल आ रही है. तो ये जो 3 एग्जाम्पल हैं, ये सब के सब जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैं. ये पहला केस है जिसमें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ रही हो, दे आर एक्सपोनेंशियल. ये दूसरा केस है वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही हो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही हो. तो हमने ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है. हमने एक्सपोनेंशियल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया. एक एक्सपोनेंशियल ई की फॉर्म में है, जिसे पर्टिकुलर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नाम दिया गया. दूसरा एक्सपोनेंशियल को जनरल का नाम देंगे. तमाम में कॉमन बात यह है कि पावर वेरिएबल आ रही हो. ई की फॉर्म में लिखा हो तो पर्टिकुलर, अदर देन ई की फॉर्म में हो तो वो जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा. नाउ अब आपने सीखना क्या है? सीखना ये है ए एक्स लिखा हुआ है, इसे हम डिफ्रेंशिएट करें. ए का मतलब कोई भी नंबर है, तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल होता है और साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे ln a के साथ. अगर बॉक्स लिखा हुआ हो तो a बॉक्स हो जाएगा और साथ में और लिखेंगे हम ln a लिखेंगे. डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर हम इस बॉक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे. क्या मतलब? एक एग्ज़ाम्पल हम कर लेते हैं. f ऑफ x लिखा हुआ है 2 रेज़ टू पावर x. डिफ्रेंशिएट करें d अपॉन डी एक्स. f ऑफ x d अपॉन डी एक्स. अब आप क्वेश्चन को देखें. कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो या वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, एक्सपोनेंशियल है. केस नंबर 1 है. इस केस नंबर 1 में एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल होता है, साथ में ln 2 लिखेंगे. x लिखा हुआ है, अगर आप आगे डिफ्रेंशिएट भी करें तो 1 आ जाएगा. f ऑफ x लिखा हुआ है 3 रेज़ टू पावर 2x स्क्वायर माइनस 1 मौजूद है. ये इसे हम डिफ्रेंशिएट करें d अपॉन डी एक्स. f ऑफ x d अपॉन डी एक्स 2x स्क्वायर माइनस 1.
अब ये किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ रही हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसे एक्स नहीं बॉक्स लिखा हुआ है, तो लास्ट में जाते जाते डिफरेंशिएट करेंगे बॉक्स को। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल होता है ln, और ये 3 लिख देंगे, और जाते जाते हम डिफरेंशिएट करेंगे बॉक्स को। बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, 3x² - 1 लिखा हुआ है। बेटा ये ln 3 हो जाएगा। इसको जब अप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा 6x। ये हमारे पास केस नंबर 1 हो गया, जहाँ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ रही हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई की फॉर्म में ना हो तो वो जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। क्वेश्चंस को रीड करना ज़रूरी है, क्वेश्चन से बातें करना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, लेट कर लिया जाए इस एक्सप्रेशन को f ऑफ x सपोज कर ले हम, f ऑफ x की वैल्यू x का स्क्वायर प्लस 2 x, ये हमारे पास लिखा हुआ है। अब हम डिफरेंशिएशन की मदद से काम करें, ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे d/dx फंक्शन ऑफ x के लिए, d/dx ये रहेगा बेटा x² 2 x आ जाएगा। हाउ मैनी टर्म्स, 2 टर्म हैं, ऑपरेटर बांट देंगे, 2 टर्म ऐड सबट्रैक्ट हो रही हो, ऑपरेटर को बांट देते हैं। अब अलग अलग डिफरेंशिएट करें। x² पावर फंक्शन है, सिंपल पावर फंक्शन है, पावर नीचे पावर में कमी, तो बिल्कुल पहला ही उसूल बताया था, पावर नीचे आ जाएगी पावर में कमी आ जाएगी। ये कौन सा फंक्शन है, किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ रही हो, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, ई की फॉर्म में नहीं है तो ln ये कांस्टेंट नंबर 2 लिखेंगे। यहाँ बॉक्स नहीं x लिखा हुआ है तो आगे काम नहीं करें, यही इसका डेरिवेटिव कहलाएगा, d/dx केस नंबर 1 का दूसरा पार्ट हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, लेट कर लिया जाए इस एक्सप्रेशन को f ऑफ x हम सपोज कर लेते हैं 4 x, 4x ना बोला जाए, 4 x, 5 x, डिफरेंशिएट करना है। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे d/dx d/dx 4 x प्लस 5 x लिख देंगे। अब आइए हाउ मैनी टर्म्स, 2 टर्म ऐड हो रही हैं, ऑपरेटर बांट दिया जाएगा, d/dx 4 x प्लस d/dx 5 x। अब देखें ये 4 की पावर वेरिएबल आ रही है, पावर जब भी वेरिएबल आएगी वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। फिर सुने, पावर जब भी वेरिएबल आएगी वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की फॉर्म में होते हैं, ये ई की फॉर्म में नहीं है, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कांस्टेंट की पावर x आ रही है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल 4 है, साथ में ln 4 लिख देंगे, 5x का 5x होगा, 5 है, साथ में ln 5 रिप्लेस कर देंगे, ये रहेगा d/dx, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है बेटा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 1 का ये 8 पार्ट है। यहाँ कहा जाएगा a ग्रेटर देन 0, a कांस्टेंट नंबर है, लेट कर लिया जाए इसे f ऑफ x सपोज करेंगे हम, x² प्लस 2 x प्लस a 2x, डेरिवेटिव मालूम करना है, डिफरेंशिएट कर दें आप, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे d/dx f ऑफ x, d/dx
यहाँ लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर 2 रेस टू पावर एक्स ए रेस टू पावर एक्स। हाउ मैनी टर्म्स, 3 टर्म ऐड हो रही हैं, ऑपरेटर को बांट दिया जाए। ये हमने ऑपरेटर को बांट दिया, डी अपॉन डी एक्स ए रेस टू पावर 2x लिखा हुआ है ना, ए रेस टू पावर 2x है। अब देखें तीनों से अलग अलग बातें करें। एक्स स्क्वायर पावर फंक्शन है, एक्स स्क्वायर पावर नीचे पावर में कमी, एक्स क्यूब होता पावर नीचे पावर में कमी, पावर नीचे पावर में कमी आ जाएगी। 2 रेस टू पावर एक्स, पावर वेरिएबल है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ई की फॉर्म में नहीं है, जनरल एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल और 2 लिखा हुआ है, ln2 रिप्लेस कर देंगे। ए कांस्टेंट नंबर है, पावर वेरिएबल है एक्सपोनेंशियल, ई की फॉर्म में नहीं है, जनरल एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, ln a रिप्लेस कर देंगे। क्योंकि अदर देन एक्स है, उसके बाद आपने डिफरेंशिएट करना है इस बॉक्स को। बेटा 2x आ जाएगा, 2 रेस टू पावर x ln2 आ जाएगा, a रेस टू पावर 2x ln a आ जाएगा और 2x 2 बाहर x का डेरिवेटिव 1 2 1 2 आ जाएगा। तो बेटा ये रहेगा 2x बी द आंसर। ये आपको मिलेगा डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। तो ये केस नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 में क्या बताएंगे, किसी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही हो, कोई वेरिएबल लिखा हुआ है कॉस एक्स, इसकी पावर साइन एक्स आ रही हो, ये लिखा हुआ है आपके पास एक्स की पावर जो है ln x आ रही हो, तो वेरिएबल 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 इसकी पावर वेरिएबल आ रही है, तो इन तमाम को नाम देंगे जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन इनको डील करने का तरीका अलग है। तो लेट कर लिया जाएगा। इस वक्त ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स एक्स रेस टू पावर एक्स, पावर वेरिएबल है एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल ई की फॉर्म में है, ये ई की फॉर्म में नहीं है। एक्सपोनेंशियल में जनरल एक्सपोनेंशियल कहलाएगा। 2 केसेस हैं, एक है कांस्टेंट की पावर, यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो हम इसे डिफरेंशिएट करने के लिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों जानिब लॉग ले लेते हैं। इस टाइप के सवाल ज़्यादा आते हैं। ln f ऑफ x लिखा जाएगा, ये लिखेंगे ln x रेस टू पावर x लिखेंगे बाय लॉग प्रॉपर्टी। बेटा ln f ऑफ x हो जाएगा, लॉग प्रॉपर्टी के तहत x को नीचे ग्राउंड कर देंगे, x ln x हो जाएगा। इसके बाद डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होगा, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे d अपॉन डी एक्स ln फंक्शन ऑफ x, यहाँ d अपॉन डी एक्स यह आ जाएगा x ln x पढ़ा जाएगा। अब राइट हैंड साइड पर x मौजूद है, ln x मौजूद है, प्रोडक्ट फॉर्म है। प्रोडक्ट फॉर्म हो तो आपको पढ़ा है जून टू वी का फार्मूला, जून टू वी डिफरेंशिएट करेंगे, पहला फंक्शन ऐसे ही आ जाएगा, डिफरेंशिएट ऑफ वी प्लस वी लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑफ यू, ये प्रोडक्ट फॉर्म है। ये तो हो जाएगा। इधर क्या बनेगा, हमने कहानी सुनाई ln का कोई मतलब नहीं होता, या तो ln x होता है या ln बॉक्स होता है। ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, ln बॉक्स का 1 अपॉन बॉक्स, और फिर डिफरेंशिएट करेंगे हम बॉक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। ये ln के साथ जो लिखा है ln बॉक्स, तो ये लिखा जाएगा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे बॉक्स यानी एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। सही, ln बॉक्स 1 अपॉन ln बॉक्स, ये पूरा बॉक्स नीचे आ जाएगा और डिफरेंशिएट करेंगे इस बॉक्स को।
बच्चों यहाँ पे u इंटू वी का फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे आप, ln x को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर ln x लिखेंगे, डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा, x को डिफरेंशिएट करेंगे। आपने ये वाला एक्सप्रेशन मालूम करना है, डेरिवेटिव मालूम करना है। फंक्शन आपके पास क्या है, x रेस टू पावर x, ये फंक्शन है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करना है तो d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ x आपको मालूम करना है। ये यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, अभी थोड़ी देर बाद हम यहाँ से शिफ्ट करते हैं। बेटा ये x रहेगा, ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स के इक्वल होता है, याद है log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है। ln x रहा, x को x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे 1, y है y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे 1। बिल्कुल बेसिक रूल हमने आपको शुरू में करा दिए थे कि पावर फंक्शन हो, पावर नीचे पावर में कमी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे 1 आ जाएगा। बेसिक 5 रूल है, ये हर जगह अप्लाई होंगे। ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा हो अलग अलग हो जाएंगे, कोफिशिएंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 के बराबर होता है, तो x को x के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे। ये रहेगा d अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ x। बेटा ये टर्म डिवाइड हो रही है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कैंसिल आउट हो गए, 1 प्लस ln x 1 ज़ा ln x हो गया। जाते जाते इस f ऑफ x को चेंज कर दें बाय इक्वेशन नंबर 1, इन राइट हैंड साइड में चेंज करें। सिर्फ राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, f ऑफ x की वैल्यू x की पावर x रेस टू पावर x, ये आ जाएगा 1 प्लस ln x आ जाएगा। बेटा इस तरह क्वेश्चन से बातें करते हुए, क्वेश्चन को स्टडी करते हुए आपको सॉल्व करेंगे तो अगली क्लासेस में आपको बहुत अच्छा जो है आसान लगेगा, आप बीसीओ को पढ़ा सकेंगे। लेकिन अगर आपको टॉपिक पर ग्रिप होगी, सिर्फ सॉल्यूशन डेरिवेटिव से काम ना चलाइए, क्वेश्चन को स्टडी करें, क्वेश्चन के आगे पीछे सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। एक लर्न करना है आपको डेरिवेटिव का पैकेज, सही। आइए बेटा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन बहुत बेतरतीब हैं और बच्चों को सीखने का मौका नहीं मिलता। पुरानी बुक में क्वेश्चन काफ़ी तरतीब में थे। बहरहाल यहाँ पे गिवन है आपको y की वैल्यू गिवन है, x रेस टू पावर साइन x। अब देखें x वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है। पावर वेरिएबल हो तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा, पावर जब भी वेरिएबल आ रही हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल, दो वेरिएबल इकट्ठे हो गए तो ये आम तरीके से डिफरेंशिएट नहीं होगा, आपको हेल्प लेनी होगी, हेल्प लाइन से नहीं लॉगरिथम से लेनी होगी। टेकिंग ln अप्लाई कर दें बोथ साइड, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा ln y आ जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा ln x की पावर साइन x लिख देंगे हम, ठीक है। ये रहेगा ln y। अब बताओ x की पावर साइन x में आप प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ln a रेस टू पावर b धड़ करके नीचे गिर जाएगा, ln a ये पीछे धड़ाम से गिरेगा, साइन x और क्या लिखेंगे ln x रिप्लेस कर देंगे, पीछे आ जाएगा। लॉग ने अपना काम कर दिया। अब हमें याद आया डिफरेंशिएशन, अब हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। डिफरेंशिएट कर देंगे आप विद रिस्पेक्ट टू x, ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे d अपॉन डी एक्स, ln y आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा साइन x मल्टीप्लाइड बाय ln x। अब इधर बात करें ln y को x के साथ डिफरेंशिएट करना और नहीं कर सकते, ln y को y के साथ डिफरेंशिएट कर दें, ln x को x के साथ डिफरेंशिएट कर दें, तो ln x होता, x के साथ डिफरेंशिएट कर दें 1 अपॉन x हो जाता। ln y को x के साथ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन आपको करना पड़ेगा, तो करने के लिए पेनल्टी लेके आप काम कर दें। ln y को x के साथ डिफरेंशिएट करें,
तो जिस तरह एल एन एक्स का 1/x होता है, एल एन वाई का 1/y। बैलेंस करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स को बैलेंस करोगे। इसको ऐसे ही इग्नोर करके आगे ना बढ़ें, इससे थोड़ी डिस्कशन करें। यहाँ पे आप थोड़ा रुके कि ये हम नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद कर रहे हैं, हम पेनल्टी लगाएंगे। यहाँ पे टू टर्म है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, यू टू वी का रूल अप्लाई करेंगे। पहला फंक्शन ऐसे लिख देंगे, डिफरेंशिएट सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएट फर्स्ट। तो पहला फंक्शन ये u आ जाएगा साइन एक्स, ये आपके पास v होगा, साइन एक्स ऐसी रहा। डिफरेंशिएट कर देंगे आप एल एन एक्स को, प्लस एल एन एक्स लिखेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे साइन एक्स को। थोड़ा इत्मीनान से बिट बाय बिट थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए इसको, एक जो है वो स्क्रैप में ना पढ़ें, एक शॉट में ना पढ़ें इसको, ये इसको अहमियत दें। ये साइन एक्स आ जाएगा, अप्लाई करेंगे एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x पढ़ा जाएगा, इसको अप्लाई करेंगे कॉस एक्स आ जाएगा। क्वेश्चन में y लिखा हुआ है, आपको डी वाई ओवर डी एक्स मालूम करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स मालूम करना है। ये वाला y शिफ्ट हो जाएगा, ख़बरदार एक्स एक्स कैंसिल नहीं करना, ये साइन x ऊपर रहेगा, एल एन एक्स कॉस एक्स। जाते जाते इस y की वैल्यू रिप्लेस कर दें, y इक्वेशन नंबर 1, और ये वैल्यू राइट हैंड साइड पे रिप्लेस करें, इधर नहीं रिप्लेस करें। ये डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। y की वैल्यू है कि आपके पास x रेस टू पावर साइन एक्स, ये x रेस टू पावर साइन एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस एल एन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स। बेटा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। इसका ये सवाल क्वेश्चन नंबर 1 का 9 पार्ट, y इक्वल टू एल एन एक्स की पावर x, बिल्कुल ऐसी है, आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है, y आपको गिवन है, आपको मालूम करना है डी वाई अपॉन डी एक्स मालूम करना है। तो ये y आपको गिवन है, एल एन एक्स नो डाउट वेरिएबल है, कॉस एक्स ये भी वेरिएबल है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही है, सही। तो पावर अगर वेरिएबल आ रही हो तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई की फॉर्म में नहीं है, तो ये जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। वेरिएबल वेरिएबल दो वेरिएबल इकट्ठे हो जाएं तो ये बड़ा पावरफुल है। पावरफुल को डील करना हो, डिफरेंशिएशन की बस की बात नहीं है, आपने लॉग लेके इसको, इसकी पावर का गुरूर तोड़ना होगा। टेकिंग एल एन बोथ साइड, दोनों जानिब जो है लॉग ले लिया जाए। तो बेटा यहाँ पे एल एन वाई होगा, यहाँ लिखेंगे एल एन, ये पूरा लिखेंगे एल एन एक्स कॉस एक्स। अब प्रॉपर्टी के तहत एल एन ए रेस टू पावर बी, एल एन इस बी को गुस्से से देखेगा, ये नीचे गिर पड़ेगा एल एन ए, ये एल एन इस पावर को देखेगा, पावर पीछे गिर पड़ेगी कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एल एन मल्टीप्लाइड बाय एल एन एक्स, ये रहा एल एन वाई। आई होप ये बात समझ में आ रही है। कॉस नीचे गिर पड़ेगा और एल एन कॉस एक्स नीचे आ गया, और बचेगा क्या एल एन एक्स। अब लॉग ने पावर का गुरूर गिरा दिया नीचे। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन की तरफ। लेफ़्ट हैंड साइड पर डिफरेंशिएट कर दें, अब बेटा राइट हैंड साइड पर डिफरेंशिएट कर दें। यह आ जाएगा कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एल एन एक्स आ जाएगा। यहाँ एल एन वाई को एक्स के साथ डिफरेंशिएट करना है। अरे भाई नहीं हो सकता, एल एन एक्स को एक्स के साथ डिफरेंशिएट करें तो 1/x होता है। एल एन वाई की फैमिली का सवाल है, वाई के साथ डिफरेंशिएट कर दो, ये डिफरेंशिएट नहीं होगा। लेकिन फिर कहा जाए डिफरेंशिएट तो करना है हमें, तो मजबूरन हम करते हैं। एल एन एक्स का 1/x होता है, एल एन वाई का 1/y। बैलेंस करने के लिए
डी वाई अपॉन डी एक्स अप्लाई करेंगे। बच्चों यहाँ टू टर्म है, यू इंटू वी का फार्मूला, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या है? यू इंटू वी, पहले यू लिखा जाता है डिफरेंशिएट वी प्लस वी डिफरेंशिएट यू, है ना। तो ये आपके पास यू है, ये आपके पास पूरा एक्सप्रेशन वी है। तो इस u को पहले लिख लेंगे cos x ln x लिखा जाएगा, प्लस फिर लिखेंगे हम ln x लिखेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे आप cos x को डिफरेंशिएट कर देंगे। सही बात ये बच्चों, ये रहेगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। बड़ी खुशी होती है आप इतना फोकस होके पढ़ते हैं। दुआ करती है कि अल्लाह आपको अच्छे नंबर से कामयाब करे, आप सीखें। शाबाश, इस तरह से बेटा फोकस होके पढ़िए। ये एलन आ गया, आपको बताया एलन की कहानी। एलन कुछ नहीं होता, एलन एक्स होता है या एलन बॉक्स होता है। तो एलन के साथ जो कुछ लगा हुआ है क्या मान लें इसे? बॉक्स माने। एलन बॉक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन बॉक्स और उसके बाद डिफरेंशिएट करना है बॉक्स को। तो एलन बॉक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन बॉक्स में जो भी लिखा होगा 1 अपॉन एलन एक्स आ जाएगा। उसके बाद आप डिफरेंशिएट करेंगे सिर्फ बॉक्स को, एलन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। बेटा इस एक्सप्रेशन से पहले कुछ नहीं लिखा हुआ, एलन एक्स रहेगा इनटू ये अप्लाई करेंगे कॉज एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अच्छा बेटा ये हो गया आपके पास। मैं आपसे कह रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉज एक्स, बेटे पूरी टेबल याद होना चाहिए। साइन एक्स कॉस एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, है ना। इंटरचेंज हो जाता है साइन कॉस में, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स बनता है कॉस का माइनस साइन एक्स। तो कॉस एक्स है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स। ये इतने सारे फार्मूले हैं, आप भूल जाएंगे। तो ज़रूर है कि डेली बेसिस पर एक हमने जो वार्म अप पेजेस बनाया है पिछले वीडियो में, वो आप ख़ुद भी बनाएं और उसको जो है वो प्रैक्टिस करते रहें। बग़ैर फार्मूलों के आप जब भी डिफरेंशिएशन करने बैठेंगे, फार्मूले याद नहीं है आपको, आप डिफरेंशिएशन करने बैठेंगे, आप डिफरेंशिएशन का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। डिफरेंशिएशन आप सीख ही नहीं सकते। तो फार्मूला पेपर, फार्मूला लिस्ट आपके पास होनी चाहिए और अपनी बनाई भी होनी चाहिए। डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, बेटा वाई डिवाइड हो रहा है यहाँ के, वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलन एक्स यहाँ पे रहेगा, डी अपॉन डी एक्स, एलन एक्स का डेरिवेटिव आपने पढ़ा 1 अपॉन एक्स होता है, प्लस माइनस माइनस हो गया, एलन एक्स हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स। और जाते जाते इस y की वैल्यू रिप्लेस कर दें। y इक्वेशन नंबर 1, y की वैल्यू है क्या? एलन एक्स की पावर कॉस एक्स। यहाँ लिखे हुए हैं आप एलन एक्स इसकी पावर कॉस एक्स, और यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे ये कॉस एक्स अपॉन एक्स एलन एक्स माइनस एलन एक्स इंटू साइन एक्स। ये मिलेगा आपको डी वाई अपॉन डी एक्स विद आंसर। ठीक है, ये इसका रिज़ल्ट है। तो आई होप ये क्लियर है। अच्छा बेटा इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लिखा y इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है। ठीक, ये आपको गिवन है, इसको हम नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। y बराबर है tan इनवर्स x और ऊपर लिखा हुआ है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो अंदर tan इनवर्स एक वेरिएबल है, ऊपर भी x की फॉर्म में वेरिएबल है। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही हो, एक्सपोनेंशियल केस हो जाता है। एक्सपोनेंशियल का ज़्यादातर केस ई की फॉर्म में होता है, ये ई की फॉर्म में नहीं है, जनरल एक्सपोनेंशियल है। वेरिएबल है, ताकतफुल पावरफुल है। इस पावर को हल्का करना है, डाइल्यूट करना है, लॉग से मदद लेंगे हम। टेकिंग ln बोथ साइड, दोनों जानिब लॉग ले लिया जाएगा। बच्चों यहाँ पे ln y आ जाएगा, ln लिखेंगे, ब्रैकेट ज़रूर इस्तेमाल करें, tan इनवर्स x इसकी पावर cos x
प्लस साइन एक्स। अब बताइए यहाँ पर, अब आपने लॉग ले लिया, लॉग का रूल अप्लाई करेंगे, बड़ा पावरफुल रूल है, ln a रेस टू पावर b, b नीचे आ जाएगा, ln a पावर का दुश्मन है, पावर को खींच के गर्दन से पकड़ के नीचे ले आता है ये, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, पावर नीचे आ गई, ln आगे बढ़ जाता है, ln ये लॉग पावर को अपने पीछे लगा देता है, ये लॉग पावर को अपने पीछे लगा देता है, खुद आगे बढ़ जाता है। सही। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग ने अपना काम कर दिया। अब असल काम जो है, जो प्राइमरी जॉब है, वो डिफरेंशिएशन की है। डी अपॉन डी एक्स, ln y रिप्लेस कर देंगे, डी अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखा जाएगा कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, ln tan इनवर्स x। अब यहाँ ln y को x के साथ डिफ्रेंशिएट करें, बार बार आ जाता है हमें तंग करने। ln y को बाबा x के साथ डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ln x को x के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं, 1/x होता है, लेकिन फिर भी आपने करना है। ln y को x के साथ डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ln x को x के साथ डिफ्रेंशिएट करें 1/x, लेकिन ln y को x से डिफ्रेंशिएट करें बहालत मजबूरी, ln x का 1/x, ln y का 1/y, बैलेंस करना होगा, dy अपॉन dx से बैलेंस करना होगा। यहाँ ये दो टर्म आ जाएंगी, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, यून टू बी, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, भूलना नहीं है, और हम आपको भूलने भी नहीं देंगे। प्रोडक्ट रूल है, यू पहले पहला आता है डिफरेंशिएट सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट फर्स्ट। तो पहला फंक्शन एज इट इज लिख देते हैं हम, कॉज एक्स साइन एक्स लिखेंगे, और डिफरेंशिएट करेंगे हम किसको, ln टेंजेंट एक्स इन्वर्स को, ln tan इन्वर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस साइन के साथ क्या लिखेंगे, ln tan इन्वर्स x लिखा जाएगा, और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे आप यहाँ पे cos x प्लस साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये अभी 1/y रहेगा, dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा। बेटा यहाँ पर cos x प्लस साइन x होगा, और जब इसको हम अप्लाई करेंगे तो बी केयरफुल, ln लिखा हुआ है, ln tan इनवर्स, पहले ln लिखा हुआ है, ln को तो हम पढ़ते नहीं हैं, या तो ln x पढ़ते हैं या ln बॉक्स पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, ln बॉक्स पढ़ेंगे। ln बॉक्स का डेरिवेटिव 1/बॉक्स होता है, और फिर डिफरेंशिएट करते हैं बॉक्स को। ठीक, ln बॉक्स का डेरिवेटिव ln छुप जाएगा, 1/tan इनवर्स x हो जाएगा, और फिर इस बॉक्स की शामत है, डिफरेंशिएट कर देंगे बॉक्स को, यानी tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट कर देंगे, प्लस साइन के साथ ln tan इनवर्स x आ जाएगा। ये d अपॉन डी एक्स फॉरवर्ड एक्शन है, अभी बताया इंटरचेंज हो जाता है। कॉस का क्या होता है, शाबाश, माइनस साइन एक्स होता है, और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अच्छा, बस एंड करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वाई काफ़ी खामोश यहाँ बैठा है, यहाँ से जंप करेगा और यहाँ पर आ जाएगा, ये रहेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये वाला tan इनवर्स इस खिसक के इधर आ जाएगा, tan इनवर्स x, ये d अपॉन डी एक्स आगे अप्लाई होगा, tan इनवर्स x। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हैं, हर एक का डेरिवेटिव होता है। यू मस्ट रिमेंबर, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स का 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1, बाकी में आप माइनस के साथ एडजस्ट करेंगे। तो बताओ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला पेपर इस तरह से बना लें, आसान सा मैंने बनवाया है, और ज़रूर उसको इस्तेमाल करें। ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव, याद रहे डिफरेंशिएशन आपकी स्ट्रॉन्ग होगी
तभी आप एक शैतान चैप्टर इंटीग्रेशन का पढ़ सकेंगे, अदरवाइज़ परेशानी रहोगे बेटा। एलन जल्दबाजी में ना जाइए, इत्मीनान से पढ़ें। tan इनवर्स x, इसे अरेंज करके पढ़ लिया जाए, cos इनवर्स माइनस साइन x आ जाएगा। सही, हवाला दिया जाए बाई इक्वेशन नंबर 1। ये y की वैल्यू है क्या? ये y की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x की पावर cos x प्लस साइन x। तो बच्चों यहाँ पर ये लिखा जाएगा tan इनवर्स x cos x प्लस साइन x। यहाँ आपको मिल जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स x प्लस ln tan इनवर्स x। ये काफ़ी हैवी क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन की पीक चल रही है और ये डिफरेंशिएशन की पीक आपको समझ में आ गई तो इसका मतलब है यू आर अ मास्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है आगे पूरी आपकी बुक में, तो इसकी प्रैक्टिस रखिएगा बेटा। आइए इसका एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बाकी बचता है, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स में। 4 का लास्ट पार्ट है, इसमें क्वेश्चन हैवी है। जब भी क्वेश्चन हैवी हो, आपसे संभाला ना जाए तो आप जो है वो लॉग को बुला लें, लॉग को इनवाइट कर दें, चाय पानी पूछें उससे, उसका डिफरेंसी वो जो है क्या करेगा, प्रॉपर्टी अप्लाई करके सॉल्व कर देगा। एलन एक्सप्रेशन है, एलन के साथ 2 टर्म लिखी हुई हैं, याद है आपको ये क्या होता है, एलन ए माइनस एलन बी होता है। तो पहले लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। लॉग ए का मतलब लॉग अपर पार्ट माइनस लॉग लोअर पार्ट। अपर पार्ट में लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ, लोअर पार्ट में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स आ जाएगा। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे, डी अपॉन डी एक्स वाई, यहाँ लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स और ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, इसको मिला के लिख दिया जाता है डी अपॉन डी एक्स। ऑपरेटर को बांट देंगे, आगे 2 टर्म लिखी हुई हैं, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, डी अपॉन डी एक्स, ये लिखा जाएगा ln के साथ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स डी अपॉन डी एक्स, ln के साथ लिखेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स लिख देंगे। ये स्टेप बताएं, समझ में आ रहा है? ln कुछ नहीं होता, ln x या ln बॉक्स होता है। अब तो समझ में आ गई होगी बात, ये ln बॉक्स है, ln बॉक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन बॉक्स, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे हम बॉक्स को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस ये भी होगा ln बॉक्स का 1 अपॉन बॉक्स, और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे हम बॉक्स को। बॉक्स में लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब ये आपके पास इधर सेपरेट कर लेते हैं हम, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। बेटा ये इसको अप्लाई करेंगे, आगे 2 टर्म में अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। ये बड़े अरसे बाद आया सवाल, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, इसकी होल पावर क्या लिखी है हमारे पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी होल पावर है हाफ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर हाफ। बॉक्स की पावर लिखी हुई हो, 4 स्टेप होते हैं, पावर नीचे आ जाती है, बॉक्स ऐसे ही लिखते हैं, पावर में कम करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं बॉक्स को। तो यहाँ हमारे पास जो है ये 4 स्टेप में होगा, होल पावर हाफ है बच्चों, पावर नीचे आ जाएगी, बेस ऐसे ही लिखेंगे, पावर में कम करेंगे, हाफ में कम करेंगे, माइनस का हाफ होगा, डिफरेंशिएट कर देंगे। चौथा स्टेप बॉक्स को डिफरेंशिएट करेंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी अपॉन डी एक्स यहाँ पर अप्लाई हुआ, होल पावर हाफ है, बॉक्स पावर फंक्शन 4 स्टेप में, पावर नीचे, बॉक्स ऐसी, पावर में कमी, बॉक्स का डेरिवेटिव। अब ये आगे ये चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगी, एक्स का डेरिवेटिव 1 पढ़ा जाएगा, सही, माइनस साइन के साथ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का एक्स। जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 4 रूल अप्लाई होंगे, होल पावर हाफ है, पावर नीचे आ गई, बॉक्स को ऐसे ही लिखा आपने, पावर में कम कर ली गई, उसके बाद आप डिफरेंशिएट करेंगे बॉक्स को, और जब यहाँ अप्लाई होगा तो 1 पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो संभालिएगा सवाल को, डी वाई अपॉन डी एक्स, बस बेटा ये एंड होता है सवाल। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स आ जाएगा, हाफ रहेगा, निगेटिव पावर को हम पॉजिटिव ले आएंगे, नीचे आ जाएगा, हाफ का मतलब अंडर रूट बनेगा, एक्स स्क्वायर का 2x लिखेंगे, माइनस का 1 ब्रैकेट लिखिएगा, ये बाहर लिखा हुआ है, सही। अब प्लस साइन माइनस साइन के साथ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, हाफ आ गया, निगेटिव पावर को हम नीचे लिख लेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x को 2x लिख देंगे, प्लस ऑफ 1 आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने बड़ा आसान सा सिंप्लीफिकेशन है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले घबराना नहीं है सवाल को देखकर, है ना, ये बिल्कुल आपके तोते नहीं उड़ जाएं सवाल को देखते हुए। ये रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बच्चों ये आया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस एक्स, यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल होगा, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस ये 1 रहा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का एक्स, यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ऑफ 1। अब देखो यहाँ पर, इसके बाद हम क्या करेंगे, शाबाश, एलसीएम ले लेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स, बच्चों यहाँ पर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ रहेगा एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, माइनस साइन के साथ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, बेटा यहाँ पर भी एलसीएम ले लिया जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या होगा, थोड़ी कैलकुलेशन होगी, एक्स प्लस अंडर रूट, एक्स प्लस अंडर रूट, ये वाला एक्सप्रेशन कैंसिल, क्या ये दोनों कैंसिल होंगे, नहीं, अंडर रूट माइनस एक्स, एक्स माइनस अंडर रूट, ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लें, माइनस साइन कॉमन लेने पर ये पढ़ा जाएगा अंडर, इंटरचेंज हो जाएगा, है ना, आप जानते हैं a माइनस बी में माइनस साइन कॉमन ले लें तो b माइनस ए हो जाता है ये, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स हो जाएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और ये रहेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस का कैंसिल होके 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, बच्चों ये दोनों कैंसिल होंगे, और फाइनल आंसर हमें जो मिलेगा वो आएगा -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये भी माइनस का होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से हमने आपको आज
दो टॉपिक डिस्कस किए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। देखिए पूरा तकरीबन 45 मिनट मुझे हो गए। इस 45 मिनट में हमने आपको जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन से हाथ मिलाया, उससे दोस्ती कराई। जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें पावर वेरिएबल आती है, ई की फॉर्म में नहीं लिखा होता, उसको डील कैसे करते हैं, उसके दो केसेस बनाए, केस 1 केस 2 बनाए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी और बहुत अरसे इंशाल्लाह आपको याद रहेगा और बहुत सारे स्टूडेंट को आप समझा सकेंगे, क्वेश्चन में ग्रिप हासिल कर सकेंगे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, कमेंट्स से जो है हमारा हौसला अफजाई करें। और अगर हमारे चैनल से आपको फ़ायदा हो रहा हो, आपको हमारे लेक्चर, कॉलेज लेक्चर, कोचिंग लेक्चर और ट्यूटर लेक्चर्स जैसे लेक्चर से फ़ायदा होता है, तो हमारे लेक्चर से भी फ़ायदा हो रहा हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू।